31 मार्च 2025 सोमवार चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन कर लेना एक चुटकी हल्दी और एक दिए का यह महा उपाय। जीवन के हर कष्टों से मिल जाएगी आपको मुक्ति। मां अंबे की कृपा से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा। हर मनोकामना आपकी हो जाएगी पूरी। इतना धन आएगा संभाले नहीं संभाल पाओगे। दोस्तों आपको बता दूं 31 मार्च 2025 यानी कि सोमवार के दिन पड़ा है और चैत्र महीने की नवरात्रि द्वितीया तिथि। और दोस्तों यह वह तिथि है जो चैत्र महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी और चैत्र महीने की पहली द्वितीया तिथि है, क्योंकि यह सोमवार के दिन पड़ रही है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। अगर कभी भी ऐसा मौका लग जाए और चैत्र महीने की नवरात्रि द्वितीया तिथि सोमवार के दिन पड़ जाए तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक चुटकी हल्दी और एक दीपक का उपाय तो अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इन दोनों तिथियों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ आपको बता दो, जब भी चैत्र महीने की द्वितीया तिथि पड़े तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक चुटकी हल्दी का उपाय अवश्य करना चाहिए। और यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार एक चुटकी हल्दी और दीपक का उपाय कर लिया तो प्राचीन काल के समय का उपाय है। या मान के चलिए दोस्तों, मां अंबे की कृपा से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख क्यों ना हो, उससे आपको तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कैसी भी मनोकामना है, वर्षों से जो आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही थी, जैसे कि नौकरी की तैयारी कर रहे थे, तो आपको आपकी मनचाही नौकरी मिल जाएगी। अगर आप नौकरी पहले से कर रहे हैं तो नौकरी में आपका प्रमोशन हो जाएगा। बंद पड़ा व्यापार आपका चल पड़ेगा। दोस्तों आप जिस बीमारी से बहुत दिनों से परेशान थे उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के नए नए रास्ते खुलते चले जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों 31 मार्च सोमवार चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन आप लोगों को इस उपाय को जरूर कर लेना चाहिए। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस चैत्र महीने में पड़ने वाली नवरात्रि के दूसरे दिन यह उपाय कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए दोस्तों आप लोग इस दीपक वाले और एक चुटकी हल्दी वाले उपाय के बारे में ध्यान से सुन लीजिए, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल प्राप्त हो सके। दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इस उपाय को करते समय आपको किन किन गलतियों को नहीं करना है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको एक एक करके बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मां अंबे की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव ही बने रहे तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए जय माता दी। और दोस्तों एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा, ताकि आपके राशि के अनुसार कोई ऐसा उपाय होता है जिसे आप नवरात्रि के दौरान करते हैं तो आपको विशेष लाभ प्राप्त हो सके, वो मैं आपको कमेंट के रिप्लाई के माध्यम से बता दूंगी। इसलिए अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा जय माता दी लिखने के साथ ही। दोस्तों यह 31 मार्च सोमवार नवरात्रि का दिन, यह इतना खास दिन है, इतना महत्वपूर्ण दिन है। देखा गया है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते हैं, वह 31 मार्च सोमवार के दिन, आज के दिन एक छोटे से उपाय करने मात्र से आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अब हम समझते हैं इस उपाय को कैसे करना है। इस एक चुटकी हल्दी और एक दिए के उपाय को आपको कैसे करना है आज के दिन। देखिए इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह से लेकर के शाम तक के बीच में कभी भी किसी भी समय आप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 31 मार्च सोमवार चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी आप करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फल अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर आप प्रदोष काल के समय करते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। दोस्तों हम सभी के घरों में माता तुलसी का पौधा अवश्य ही होता है। तो देखिए हमें तुलसी जी के पौधे से सबसे पहले तो 3 पत्ते तोड़ने हैं। देखो एकादशी वाले दिन आपको तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, तो आपको तुलसी के पत्ते को 3 पत्ते तोड़ लेने हैं। अगर आप नहीं तोड़ना चाहते हैं तो जो वहां पे गिरा होता है पत्ता उसमें से भी आप ले सकते हैं।
इन तुलसी जी के पत्तों को तोड़ने के बाद, उठाने के बाद आपको एक चुटकी हल्दी भी अपने साथ में लेनी है। हल्दी के अंदर आपको जल मिला करके इसका पेस्ट तैयार कर लेना है और इसी के साथ में आपको एक दीपक भी ले लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, पीतल का भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं, कोई सा भी आप दीपक ले सकते हैं। उस दीपक में आपको शुद्ध घी डालना है। इसमें आपको लंबी वाली रुई की बाती का प्रयोग करना है, गोल बाती का प्रयोग नहीं करना है, इसका ध्यान रखिएगा। दोस्तों, आपके पास है 3 तुलसी जी के पत्ते। पहला जो तुलसी जी का पत्ता है उस पर आपको सबसे पहले तो जो आपने हल्दी ली है उसकी एक बिंदी लगानी है। और पहला जो तुलसी जी का पत्ता है, आपके घर में भगवान विष्णु जी का चाहे कोई सा भी स्वरूप हो, चाहे वो मूर्ति हो, चाहे फोटो हो, चाहे लड्डू गोपाल जी का स्वरूप हो, या फिर भगवान कृष्ण जी का स्वरूप हो, आपके मंदिर में जो भी प्रतिमा हो, फिर चाहे भगवान राम जी की प्रतिमा क्यों ना हो, विष्णु जी के किसी भी रूप के प्रतिमा के सामने आपको पहला तुलसी जी का पत्ता अर्पित करना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते बचे हुए हैं और आपके पास जो एक दिया है, इन्हें आपको लेकर के पहुंचना है अपने घर की तुलसी जी के पौधे के पास। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं उन पर भी आपको हल्दी की एक एक बिंदी लगानी है और उन दोनों तुलसी जी के पत्तों को आपको अपने घर में तुलसी जी के पौधे के वहां पर ही अर्पित कर देना है। और इस प्रकार से यह दोनों पत्ते भी तुलसी जी के पौधे के पास में आपको अर्पित कर देना है। अंत में जो आपके पास एक लंबी बाती का दीपक है, इसे आपको तुलसी जी के पौधे के पास ही प्रज्वलित कर देना है। जो भी व्यक्ति अपने ही घर पर इस प्रकार के तुलसी जी के 3 पत्तों का यह उपाय कर लेता है तो उसका परिवार हमेशा ही खुश रहता है। उसके परिवार में कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार के संकट उत्पन्न नहीं होता है। और यदि आपके पास घर में जो भी गृह कलेश है वह समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से यह सुंदर सा उपाय आप जरूर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं अगले उपाय की। तो देखिए, यदि आपके जीवन में आर्थिक कष्ट, आर्थिक संकट है, धन की समस्या है, लगातार आपके जीवन में धन संबंधित परेशानियां बनी रहती है, तो 1 रुपये को आपको प्राप्त कर लेना है। आपको बहुत ही मेहनत कर रहे हैं तो आज रात्रि के समय में आपको यह एक चमत्कारी एक दीपक वाला उपाय आपको जरूर कर लेना चाहिए। फिर यदि आपके जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वह अच्छे से नहीं चल पा रहा है तो आज रात्रि के समय में इस विशेष दीपक वाला उपाय आप जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल 1 बार ही करने का मौका मिलता है। तो देखिए, इस उपाय को आपको तुलसी जी की सूखी लकड़ी जो होती है उससे आपको करना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुराने तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं। और यदि आपके घर में तुलसी जी की जो लकड़ी सूखी हुई है तो उसकी लकड़ी आप तोड़ करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले ही आपको तुलसी जी की सूखी हुई लकड़ी तोड़ लेनी है। इसे अवश्य ही आपको करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना है, चाहे आप आटे का भी ले सकते हैं, तांबे का भी, पीतल का भी, जो भी आपके घर पे दीपक अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है, इसका ध्यान रखना है। और इसके दीपक के अंदर आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है। लेकिन यह जो तुलसी जी की लकड़ी है इसमें आपको चारों तरफ से घी लगा देना है। देखिए दोस्तों, जो तुलसी जी की लकड़ी है, यदि यह उपाय आप करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको थोड़ी सी रुई ले लेनी है और उस रुई को आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसके ऊपर चारों तरफ से लपेट देना है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद आपको पूरा घी के अंदर डुबो लेना है। अब इससे आपको बाती के रूप में प्रयोग करना है। दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है? देखिए, इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु जी के सामने प्रज्वलित करना है, या फिर आपको भगवान श्री राम जी के सामने प्रज्वलित करना है, या फिर भगवान श्री कृष्ण जी के सामने प्रज्वलित करना है। भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं उनके सामने आप यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं।
फिर आप दीपक को माता तुलसी जी के सामने प्रज्वलित कर सकते हैं, अगर कोई ऐसा तस्वीर नहीं है तो। दोस्तों, जो व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से यह दीप दान करता है, उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसलिए आपको यह साल में केवल एक बार ही करने का मौका मिलता है। इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छाएं जरूर पूरी हो जाएगी। जो उपाय आपको रात्रि में सोने से पहले करना है, यह उपाय आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि करेंगे। साथ ही साथ आपके जो भी व्यापार हैं, जो भी बिजनेस है, उसमें दिन दुगुनी रात चौगुनी आपको तरक्की देखने को मिलेगा। आपको सफलता प्राप्त होगी, आप सफल होंगे। साथ ही साथ आपकी सारी समस्याओं और सारी संकटों का अंत भी हो जाएगा।